ऐसा त्रिकोणमिति आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। सच में वादा करते हैं, ना आज के पहले आपने पढ़ा था और ना आज के बाद आप पढ़िएगा। ज़्यादा का भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वास्तव में आप किसी भी चैनल से नहीं पढ़े होंगे। और आज वो चीज़ पढ़ाऊँगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे उस चीज़ को। हमेशा एक बात आती है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को हम लोग ग्रीक भाषा, एक भाषा है जिसका नाम है ग्रीक, त्रिकोणमिति शब्द को ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है ना। और हम इसे हिंदी भाषा से भी देख सकते हैं और इंग्लिश भाषा से भी देख सकते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं और हिंदी की बात करते हैं। इंग्लिश और हिंदी, अगर मैं दोनों की बात करूं तो पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा, और इंग्लिश में ये इंग्लिश वाला त्रिकोणमिति का शब्द लेंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ त्रिकोणमिति, 3 शब्दों से मिलकर बना है त्रिगोण मिट्रोन। त्रि का मतलब थ्री, गौन का मतलब साइड, मेट्रिन का मतलब क्या होता है मेजर। त्रि का मतलब होता है 3, साइड्स का मतलब होता है भुजा, मेट्रिन का मतलब होता है माप। अगर मैं इनकी बात करूं तीनों की, तो अर्थ निकल कर क्या आएगा, इसका अर्थ निकल के आएगा जिससे 3 भुजाओं की माप किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। जिससे 3 भुजाओं की माप की जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक ना। जिससे 3 भुजाओं की माप किया जाए उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति से 3 भुजाओं की माप होती है, ऐसा उसका अर्थ बता रहा है। किस भाषा में, ग्रीक भाषा में, ठीक ना। चलिए हिंदी की बात किया जाए, अगर हम हिंदी अगर लिखते हैं तो उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा 3, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, एंगल, और होता है मिति, मिति का मतलब होता है माप। इसका अगर अर्थ देखा जाए, ठीक है ना, तो इसका अर्थ निकल कर क्या आ जाएगा, जिससे 3 कोणों को मापा जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जिससे 3 कोणों को मापा जाता है उसे त्रिकोणमिति। हिंदी का अर्थ कोण की माप की बात कर रहा है और इंग्लिश का अर्थ भुजा की माप कर रहा है। लेकिन इस बीच एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हिपार्कस। हिपार्कस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, एक ही में नाम रहेगा, हिपार्कस ने सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग किया। कहाँ, भुजा और कोण दोनों मापने में, भुजा और कोण दोनों मापने में किसका प्रयोग किया, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले प्रयोग भुजा का संबंध कोण से और कोण का संबंध भुजा से अगर किसी ने पता लगाया तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो उस व्यक्ति का नाम है क्या, हिपार्कस। उस व्यक्ति का नाम क्या है, हिपार्कस। इस तरह से मैं अगर इसकी डिफिनीशन बनाऊं, चलिए आप उतार लिए होंगे, त्रिकोणमिति का मैं अगर डिफिनीशन बनाऊं तो क्या होगा, जिससे 3 कोणों की माप की जाती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं।
ठीक है, जिससे तीन भुजाओं की माप की जाती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश की बात करूं, trigonometry is the study of relationship between the side and angle या साइड एंड एंगल इन अ ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल इन द ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति का अध्ययन रिलेशनशिप किसके, तो संबंध के, किसके, बिटवीन के बीच में, किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो साइड्स एंड एंगल इन अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज के भुजा और कोण, एक त्रिभुज के भुजा और कोण को का अध्ययन जिस विभाग में किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमेट्री कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमेट्री कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए त्रिकोणमिति में कुछ अनुपातिक चीजें होती हैं, 6 वर्ड्स आते हैं। इन 6 वर्ड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जिसको आप लोग जानते हैं, जो पढ़े होंगे वो भी जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। केवल इतना से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली मैं केवल थ्योरी दे रहा हूँ, तो थोड़ा थ्योरी में भी दम होना चाहिए, ताकि आप भी यहाँ से पढ़ करके अगर किसी से बात करते हैं त्रिकोणमिति के संबंध में, तो आप कह सकें कि आई एम द बेस्ट, मतलब आप बेस्ट हैं, ठीक है ना। तो 6 वर्ड क्या है, 6 वर्ड जिसके इर्द गिर्द सारे के सारे त्रिकोणमिति नाचता फिरता है, मैं उसकी बात करूंगा। पहला वर्ड आता है आपका साइन। देखिए फुल रूप में लिख रहा हूं, मतलब फुल फॉर्म लिख रहा हूं, SINE होता है, ठीक है ना। और इसका संक्षिप्त रूप होता है, इसका संक्षिप्त रूप जो होता है वह SIN होता है, ठीक है ना, SIN होता है, ठीक है ना। संक्षिप्त रूप क्या होता है, SIN होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है ना। इसके प्रयोग की मैं बात करूं, इसका प्रयोग की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो हमारे भारत में एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे जो बहुत ही मशहूर है, जीरो की जिसने खोज किया था उसका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है ना। और उनके पुस्तक का नाम है आर्यभट्टिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग किया था। तो इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी में इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी में आर्यभट्ट ने, भारतीय गणितज्ञ या भारत के थे, भारतीय गणितज्ञ कौन, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 6ठी शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। और इनके पुस्तक का नाम क्या था, आर्यभट्ट के, यहां से पढ़ेंगे, आर्यभट्ट के पुस्तक का नाम जो था वह आर्यभट्टिया था, ठीक है ना। और इसी में इन्होंने सबसे पहले साइन का प्रयोग किया था, ठीक है ना, साइन का प्रयोग किया था। और यहाँ पे साइन के अर्थ की बात किया जाए, इन्होंने क्या दिया था, साइन को इन्होंने बोला जया। साइन का अर्थ इन्होंने क्या दिया था, जया दिया था। किसने दिया था, जया दिया था। कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये साइन का है। अगर मैं कॉस की बात करता हूं, ठीक है ना, देखिए कॉस कैसे बना है, तो COSINE, इसका फुल फॉर्म कोसाइन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कोसाइन। और कोसाइन जो है उसको क्या लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कॉस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कॉस। एक एक शब्द
ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है ना, कि एक एक शब्द का अर्थ आपको पूरा तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना, आ जाना चाहिए पूरा तरह से शब्द का प्रयोग, एक एक शब्द छोड़ना नहीं है, ठीक ना, ठीक है ना। अब देखिए मैं साइन की बात कर रहा था, अभी कोसाइन में था, थोड़ा सा दिमाग में एक चीज आया है, अभी आया है दिमाग में, इसको नोट में लिख लीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था एडमंड गुंटर ने ही साइन जो शब्द है ना, यस आई एन है, इसको छोड़ के उसने यस आई एन का प्रयोग किया। मतलब जो हम लोग साइन लिखते हैं यस आई एन, ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो गुंटर ने किया था। कब किया था? 17वीं शताब्दी में। एडमंड गुंटर ने क्या किया था? 17वीं शताब्दी में सबसे पहले इस रूप का प्रयोग ना करके इसने इसका प्रयोग तो आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन ई हटा दिया किसने? यस आई एन, केवल यस आई एन लिखा, ई हटा दिया। किसने हटा दिया? एडमंड गुंटर ने इस शब्द को क्या किया? हटा दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन के बारे में। कोसाइन का संक्षिप्त कॉस होता है और इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही किया था। और किस पुस्तक में किया था? ठीक है ना, तो इसने भी किस पुस्तक में किया था? तो वही आर्यभट्ट के पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है, उसी में किया था, ठीक है ना, आर्यभट्टीय में किया था, ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों जो ये आर्यभट्टीय पुस्तक जो है, इस पुस्तक में साइन और कोसाइन दोनों का प्रयोग किया गया था। और कोसाइन का अर्थ क्या होता है? कोजेया, इसको कोटि जया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? कोजेया। मैंने बोला है आपको कि ऐसे हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा कि आपका एक शब्द नहीं छूटेगा। और आज के बाद अगर त्रिकोणमिति का कोई शब्द अगर कोई ले लेना, तो उस शब्द का अर्थ और उसका परिभाषा से लेकर के और उसका डेट ऑफ बर्थ तक निकाल दीजिए कि कब कैसे हुआ है, ठीक है ना। और मैं उसी स्टाइल में पढ़ाना पसंद करता हूं ताकि सारे बच्चे बढ़िया से डेट ऑफ बर्थ तक निकाल दें, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। दो शब्दों हमने पढ़ा है, दो शब्द कौन कौन? साइन और कॉस। हमको लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई शब्द आपको फंसने वाला नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कहिएगा क्या लिख रहे हैं, देखिए TANGENT टेंजेंट होता है, ठीक है ना। और टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? टैन। संक्षिप्त रूप क्या होता है? टैन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि टैन निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है ये कभी कभी टेंजेंट का, ठीक है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस से होता है। निम्नलिखित में से कौन कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? निम्नलिखित में कौन कॉस का विस्तृत रूप है? संक्षिप्त रूप और विस्तृत दोनों से, तो याद रहेगा तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जो टेंजेंट शब्द है, ठीक है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले, प्रयोग की बात करूं, टेंजेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1583 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। नाम था थॉमस फिंके। नाम था थॉमस फिंके, ठीक है ना। क्या नाम था भैया? थॉमस फिंके। 1883 ईस्वी में सबसे पहले टेंजेंट शब्द हमारे धरती पर आया। सीधा जानिए, माने इसका सबसे पहले किसी ने इसका नाम लिया, उसका व्यक्ति का नाम था थॉमस फिंके। आज देखिए कितना बढ़िया से त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। थॉमस फिंके 1883 ईस्वी में थॉमस फिंके ने टैन शब्द का पहला प्रयोग किया। समझ रहे हैं ना? टेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग, टेंजेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टेंजेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भैया? थॉमस फिंके ने किया था। किसने किया था? थॉमस फिंके ने। किसने किया था? थॉमस फिंके ने। और कब किया था?
1583 ईस्वी में, ठीक है ना। और इनके पुस्तक का नाम क्या था? फिंके के पुस्तक का नाम, फिंके के पुस्तक का नाम की बात करता हूं। फिंके के पुस्तक का नाम मैं बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री ज्योमेट्री रोटुंडी, ज्योमेट्री रोटुंडी जो है ये उनके पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में, ठीक है ना, इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था? टेंजेंट शब्द का सबसे पहले जिक्र किया था, ठीक है ना। टेंजेंट शब्द का, टेंजेंट शब्द का, यहाँ पे टेंजेंट लिखिए, टेंजेंट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। और इसको देखिए, गुंटर आदि बहुत खराब आदमी था, वो हर शब्द को ही छोटा कर देता था। इसी तरह से, ठीक है ना, टेंजेंट शब्द को टैन में बदल दिया किसने? वही जिसने साइन को या साइन को लिखा, उसी तरह से इसने भी कर दिया गुंटर, ठीक है ना। तो टेंजेंट शब्द को टैन शब्द में परिवर्तित किसने कर दिया? गुंटर ने कर दिया, ठीक है ना। किसने कर दिया? गुंटर ने कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है टेंजेंट का? टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना। टेंजेंट का अर्थ की मैं बात करूं, इसका अर्थ जो होता है हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? तो स्पर्श रेखा। क्या लिखेंगे? इसका अर्थ होता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना, या छूने वाली रेखा, छूने वाली रेखा या छूने वाली रेखा। स्पर्श रेखा या छूने वाली रेखा, इसको कहा जाता है टेंजेंट को। हिंदी में हम लोग, क्योंकि अपनी भाषा हिंदी है तो हर चीज को हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदी में जान ले तो बेटर रहेगा। तो टेंजेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था थॉमस फिंके ने 1583 ईस्वी में। इनके पुस्तक का एक नाम था ज्योमेट्री रोटुंडी ने, और इसी में इन्होंने सबसे पहले टेंजेंट शब्द का प्रयोग किया। और इसका शॉर्ट फॉर्म टैन का प्रयोग किसने किया था? तो गुंटर ने किया था। और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्पर्श रेखा, ठीक है ना। क्या होता है? स्पर्श रेखा। हम लोग 4 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए, मैं किसी भी चीज को छोड़ूंगा नहीं, आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिएगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ज्यादा तेजी होगा तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग 4 नंबर चीज क्या पढ़ेंगे? कोटेजेंट। कोटेजेंट, ठीक है ना, इसका संक्षिप्त रूप है कॉट होता है। इसका अर्थ जो है को स्पर्श रेखा होता है या कोटि स्पर्श रेखा होता है, ठीक है ना। को स्पर्श रेखा या कोटि स्पर्श रेखा होता है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने किया था। किस पुस्तक में किया था? तो इस आर्यभट्टीय पुस्तक था उनका, मैथ का, और उसी में उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किसका किया था? कोटेजेंट, ठीक है ना, जिसको बाद में चल करके कॉट रूप दिया गया, कॉट के रूप में पढ़ा गया। इससे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे है आपका 5 नंबर पे पॉइंट सेकंड। सेकंड क्या होता है? सेकंड, सेकंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है, सेक होता है, ठीक है ना। और इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ मतलब हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। क्या होता है? छेदक रेखा होता है सेकंड का अर्थ, ठीक है ना। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोग 1584 में। देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया था इसके जस्ट पहले? साइन कोस्टेन, ठीक है। तो सबसे पहले 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में टेंजेंट का प्रयोग पढ़े थे। अब कोसेंट का प्रयोग पढ़ लेंगे।
1584 ईस्वी, मतलब 1 साल बाद 1584 ईस्वी में किसने किया था प्रयोग? थॉमस टैंडी ने। 1584 ईस्वी में थॉमस टैंडी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है ना। 1584 ईस्वी में थॉमस टैंडी ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है ना। और थॉमस टैंडी का एक पुस्तक था, इनके पुस्तक का नाम डैचर्स मिरर। डैचर मिरर था, ठीक है ना। यानी सेकेंड का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक किया था? तो डैचर मिरर के पुस्तक में प्रयोग किया था। इसके लेखक कौन थे? थॉमस टैंडी थे। और थॉमस टैंडी ने सबसे पहले सेकेंड शब्द का प्रयोग कब किया था? तो सबसे पहले 1584 ईस्वी में इन्होंने सेकेंड शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना, सबसे पहले। अब मैं एक और शब्द बता दूं, लास्ट शब्द, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक। एक शब्द आता है 6 नंबर में, कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप जो होता है कौशिक होता है। कोसेकेंड शब्द का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कौशिक होता है, ठीक है ना। और इसका अर्थ जो होता है कोटि छेदक रेखा या पूरक छेदक रेखा होता है। कोटि छेदक रेखा या पूरक छेदक रेखा होता है। और इसका प्रयोग सबसे पहले 1706 ईस्वी में हुआ था। किसने प्रयोग किया था आज तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है ना, लेकिन ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मिला है कि नहीं मिला है बाद में पता चला। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये ढूंढ करके लाइएगा कि कोसेकेंड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था। ये आपका होमवर्क है। और जो पहले पाएगा कमेंट बॉक्स में, जिसने पहले कमेंट बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम रख दिया, कल के वीडियो में सबसे पहले मैं उसका नाम लूंगा, उसका जिक्र करूंगा, उसको धन्यवाद भी दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसी तरह से बहुत सारे वीडियोज पाने के लिए आप बने रहिएगा। थ्योरी पढ़ने से प्रश्न आसान हो जाते हैं, और मैं थ्योरी ऐसा पढ़ाता हूं ताकि दिमाग में लोड हो जाए, ठीक है ना। और आपका प्यार बना रहे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि जितना अधिक मेहनत हो सके, जितना ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, उतना अधिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। दिमाग में जो क्वेश्चन आपके ना हो, मैं उसे उत्पन्न करके आपके दिमाग में डाल दूं। यही मेरी प्रयास है, और मैं इस प्रयास में हमेशा लगा रहूंगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्रयास है कि अब जो है आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जो नहीं किए वो करेंगे, और कमेंट जरूर कीजिएगा।